पुरुषों पर घरेलू हिंसा एक अनदेखी सच्चाई। घरेलू हिंसा का जिक्र होते ही आमतौर पर महिलाओं की पीड़ा और संघर्ष की बात की जाती है, लेकिन समाज में पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिस पर खुलकर चर्चा नहीं होती, क्योंकि सामाजिक मान्यताएं और कानूनी व्यवस्थाएं अधिकतर महिलाओं को सुरक्षा पर केंद्रित हैं। हालांकि पुरुषों को भी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी पीड़ा को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। घरेलू हिंसा केवल शारीरिक हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई रूपों में हो सकती है। जैसे शारीरिक हिंसा, पुरुषों के खिलाफ हिंसा में पत्नियों या अन्य परिजनों द्वारा थप्पड़ मारना, लात घूंसे मारना, जलाना या किसी वस्तु से चोट पहुंचाना शामिल हो सकता है। मानसिक और भावनात्मक हिंसा, यह सबसे अधिक आम है, जिसमें पुरुषों को अपमानित करना, उन्हें बेइज्जत करना, धमकाना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शामिल है। आर्थिक शोषण, कई बार पत्नियां या परिवार के अन्य सदस्य पुरुषों की आय को जबरन नियंत्रित करते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से असहाय महसूस करते हैं। झूठे आरोप और कानूनी शोषण, कई पुरुष घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न के झूठे मामलों में फंसाए जाते हैं, जिससे उनकी सामाजिक और मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। समाज में पुरुषों को हमेशा मजबूत और संयमी माना जाता है। यही कारण है कि जब वे घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं तो वे खुलकर इस बारे में बात नहीं कर पाते। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। सामाजिक शर्मिंदगी, पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि वे मजबूत और आत्मनिर्भर बने रहें। यदि वे घरेलू हिंसा की शिकायत करते हैं तो समाज उन्हें कमज़ोर समझ सकता है। कानूनी असंतुलन, भारत सहित कई देशों में घरेलू हिंसा कानून महिलाओं के पक्ष में बनाए गए हैं, जिससे पुरुषों के मामले दर्ज करना मुश्किल हो जाता है। परिवार और बच्चों का डर, कई पुरुष यह सोचकर चुप रहते हैं कि यदि वे आवाज़ उठाएंगे तो उनका परिवार टूट सकता है और उन्हें अपने बच्चों से अलग होना पड़ सकता है। समर्थन की कमी, पुरुषों के लिए बहुत कम हेल्पलाइन और सहायता केंद्र उपलब्ध हैं, जिससे वो अपनी समस्या किसी से साझा नहीं कर पाते। पर पुरुषों पर घरेलू हिंसा को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल कानून। घरेलू हिंसा के कानूनों को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान बनाया जाए, ताकि पुरुषों को भी न्याय मिल सके। पुरुषों के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर और परामर्श केंद्र खोले जाएं, जहां वे अपनी समस्या साझा कर सकें। समाज में जागरूकता, मीडिया और शिक्षा के माध्यम में यह जागरूकता लाई जाए कि घरेलू हिंसा केवल महिलाओं की नहीं, बल्कि पुरुषों की भी समस्या हो सकती है। झूठे आरोपों से बचने के लिए कानून में बदलाव किया जाए, जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति की छवि खराब न हो। निष्कर्ष यह निकलता है कि घरेलू हिंसा केवल महिलाओं की समस्या नहीं है, बल्कि पुरुष भी इसके शिकार हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक सोच और कानूनी असंतुलन के कारण उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाता। यह जरूरी है कि इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो और पीड़ित पुरुषों को भी समान अधिकार और न्याय मिले। जब तक समाज पुरुषों और महिलाओं दोनों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा, तब तक घरेलू हिंसा की समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हो सकेगा।